हमारे साथ हमारे मेहमान जनाब इमरान कुरैशी साहब, जो एमडी हैं रेड काऊ मीट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के, जो गोश्त के बारे में हर किस्म की ट्रेनिंग देते हैं और गोश्त को ज़िबह करना, उसको काटना, उसको प्रोसेस करना, उसको कैसे कैसे पैकिंग करनी है, वो सारा पूरा सिखाते हैं। इनके साथ इन्हीं के दूसरे पार्टनर सैयद सरूर अहमद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जो यकीनी तौर पे इनके मशरों के साथ गोश्त खाने से सुरूर हासिल करते होंगे। तो कुरैशी साहब, हमने पहला प्रोग्राम किया था आपके साथ कि गोश्त कैसा होना चाहिए और क्या ख़रीदें। जी। आज उसकी दूसरी सीरीज़, जिसका हमने अपने नाज़रीन से वादा किया था कि गोश्त की पहचान क्या है। और गोश्त जैसा कि हर खाने वाले को पता है, चिकन है, बकरा है, दुम्बा है, ऊँट है, शुतुरमुर्ग है, गाय, भैंस, जो चीज़ अल्लाह ने हलाल कर दी उसका गोश्त हम पे खाने वाजिब बेशक ना कहें, लेकिन हम खाते हैं और खाया जा सकता है। और हमारे बहुत से ऐसे मेहमान भी हैं जो गोश्त के बगैर खाना खाते ही नहीं। हम उनके लिए ख़ास तौर पे जानना चाह रहे हैं कि गोश्त की पहचान क्या है, अच्छा गोश्त आप किसको कहते हैं, जो उनके लिए सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो और पूरे ख़ानदान को उसके खाने का उसको एंजॉय भी करें, मज़ा लें उसका, और वो मज़ा उनकी सेहत के लिए भी बेहतर हो। ये आप बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब ये आपने कुछ मुश्किल सवाल कर दिया पाकिस्तान में रहते हुए कि अच्छा गोश्त भी हो, फ़ायदेमंद भी हो और उससे हमारी नस्ल को की भी कोई मुश्किलात ना आगे फेस करना पड़े। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि एक तो नस्ल कशी बहुत कम हो रही है हलाल मीट में और ऑर्गेनिक मीट में हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हलाल और ऑर्गेनिक को आप कैसे बाइफरकेट करेंगे, तकसीम कैसे करेंगे कि ये हलाल है और ये ऑर्गेनिक है? क्योंकि ऑर्गेनिक भी हलाल है अगर वो हलाल जानवर हलाल है और हलाल तरीके से हलाल किया गया है, और जो दूसरा गोश्त है वो भी हलाल है। देखिए, एक हलाल फ़र्क क्या, ऑर्गेनिक का क्या फ़र्क है, जो नाज़रीन तक बात पहुंचानी है। क्योंकि ऑर्गेनिक आमतौर पे वो है जिसके चारे में कोई केमिकल, कोई चीज़ इस तरह की शामिल नहीं, और उसका चारा भी ऑर्गेनिक हो, जिसमें खाद और दवाइयाँ, जो जाली दवाइयाँ, जाली खाद, जाली पेस्टिसाइड इस्तेमाल की जाती है, वो ना हो और वही जानवर को खिलाई जाए और वो उसी में लिमिटेड रहे, उसको दूसरा चारा दिया ही ना जाए। मेरे ख्याल में तो ऑर्गेनिक वही है। जी बिल्कुल जी, इसी तरीके से है जो आजकल हमारे पास ब्रायलर है जी, है तो हलाल, लेकिन उससे हम किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं उठा सक रहे। सिर्फ उसमें हमारा जो पाकिस्तानी नुकसान ज़रूर उठा रहे हैं और अपने सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान को टेस्ट दे रहे हैं मसाले की सूरत के अंदर। ऑर्गेनिक में जो बहुत सी चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं कि हमारे घरों के अंदर जानवर ख़त्म हो गए, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए। हम अपने बच्चों को पाल लें तो बहुत गनीमत है, जानवरों को कहाँ से पालेंगे। और उनका जो चारा है वो हम खुद लेके आया करते थे, ना कि ये ऑस्ट्रेलिया और बाकी यूरोप कंट्री से, बाकी ममालिक से वंडा आता है। वो जो जानवर खा ले, मैं उसको ऑर्गेनिक मीट नहीं समझता, हमारे नज़दीक ऑर्गेनिक मीट नहीं है। फिर जो इस टाइम स्लॉटरिंग और ये बाकी तरीक़ेकार हैं, स्लॉटरिंग एक्ट है, बाकी चीज़ें हैं, उनमें जो हमारे पास है सी कैटेगरी और बी कैटेगरी भी नहीं कहूँगा, सी कैटेगरी का माल हमारे पास आ रहा है हमें खाने के लिए। ए और बी कैटेगरी का माल तो हम सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई स्लॉटरिंग कर रहा है, उसको चिल्ड कर रहा है और बाहर भेज रहा है। तो वो जिससे जो सवाल आपने किया मुझसे कि हमें कौन सा गोश्त खाना चाहिए, किससे हमें फ़ायदा होगा, वो तो तब होगा जब हमें वो मिल सकेगा। हमें तो वो मिल ही नहीं पा रहा। हमें मिल रहा है एक बीमार जानवर, हमें मिल रहा है वो जानवर जो दूध देते देते थक जाता है और बूढ़ा हो जाता है, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की जेलेटिन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सब ख़त्म हो गई हैं। लागर जानवर हो गया, जो यूरोप कंट्री में इस तरह के जानवरों को सिर्फ ज़िबा करके और दफन कर दिया जाता है, उसके मीट को खाया नहीं जाता। तो वो हम लोगों को मैसर है
बीमार जानवर हो जाता है वो हमें मुयस्सर है। जो एक्सपोर्ट के लिए माल आ रहा है उसमें ट्रकों में मस्जिदों में जो डैमेज हो गया, जिसकी टांग टूट गई, जिसकी आंख फूट गई, जिसमें मुंहखोर निकल आया, इस तरह की जिसको यरकान निकल आया, वो स्लॉटर होकर हमारी टेबलों पे आ जाता है। तो हम कौन सा जानवर है जिसको खा के हम अपने आप को, अपनी एनर्जी को बहाल कर सकें? ऐसा जानवर तो हमें मिल ही नहीं रहा। और कोई किसी किस्म का इदारा या गवर्नमेंट को तो हम किसी खाते में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो इस अपनी सीटें बचाए या हमें गोश्त फराहम कर सके, वो इस लाइनों में है ही नहीं। सुरूर साहब, आप इसमें क्या चीज़ ऐड करना चाहेंगे? कुरैशी साहब की, इमरान कुरैशी साहब की बात में। जी बटालवी साहब, जिस तरह कुरैशी साहब ने अभी बेहतरीन तरीके से बताया है कि ऑर्गेनिक जो गोश्त है वो हमारे मुआशरे में से नापैद हो गया है। अब जो एक्ट बना हुआ है, स्लॉटरिंग एक्ट, जिसके तहत हमारे आपके घर में म्यूनसिपैलिटी का ज़िबा खाना जानवर ज़िबा करके बेचता है, तो उसके अंदर उन्होंने जो जानवर ज़िबा करने की जो पहचान रखी हुई है और जो क्वालिटी रखी हुई है वो सारी क्वालिटी हैं जो अभी आपने इमरान साहब की ज़ुबानी सुनी है। तो हमें अपना जो है वो सिस्टम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ ये हमारा हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है वो रेड मीट से अनाए होके, उससे नाराज़ होके और उससे आप खौफज़दा होके तो चिकन की तरफ जो है वो अपना उसको जो है वो बिल्कुल साइड पे ही कर दें। ये मकसद नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ ये है आप लोगों को बताने का, समझाने का कि आप अपने जो मार्केट में अवेलेबल शॉप है वहाँ आपने देखना है कि जो जानवर का गोश्त लटका हुआ है, चाहे वो एक फट्टे के ऊपर उसने लटकाया हुआ है वो उसके अंदर कुंडों में डाल के, चाहे वो उसने कहीं उसको डिस्प्ले किया हुआ है, उसके आपने आज हम आपको सिर्फ एक पहचान बताएंगे। ये सीरीज वाइज अगले प्रोग्राम में हम आपको बताते जाएंगे कि उसके ऊपर जो फैट की तय है वो किस किस्म की है। अगर थिक फैट की तय है और वो शाइनिंग है तो फिर ये जानवर बहुत अच्छा और सेहतमंद है। और अगर सफ़ेद बिल्कुल प्योर स्नो वाइट जैसे भैंस के दूध का कलर होता है, इस किस्म की फ़ैट है तो वो कट्टे का गोश्त है और वो बेहतरीन गोश्त है और वो एक हेल्दी गोश्त है। अगर उसके अंदर येलोइश है, थोड़ा सा पिलाहट है जैसे गाय के दूध में होती है, तो वो एक बछड़े का या एक काऊ का गोश्त है। और उसके अंदर जो देखी जाती क्वालिटी के लिए वो उसकी फ़ैट की जो बाहर जो लेयर होती है चर्बी की, उसकी शाइनिंग और उसकी टेंडरनेस बताती है कि ये कितने टेंडर है और कैसा है। उससे आप उसकी क्वालिटी को असेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के कुछ पहचानें ऐसी हैं कि जो हम अपने नाजरीन से सर डिस्कस तो कर सकते हैं फ़ोन के ऊपर, लेकिन जब तक के वो फिज़िकल चीज़ें सामने ना आए तो हमारे नाजरीन उस तरीके से मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से आपका मकसद जो है कि हर घर जो है वो एक खातूने खाना और एक जो घर की ग्रॉसरी लेने वाला शख्स है वो एक हेल्दी गोश्त जो है वो मार्केट से परचेज़ करके ले आए। हमारा इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो इस सिलसिले में आगे भी रहेगा। हम इसमें आपको ताज़ा मछली की पहचान भी बताएंगे और चीज़ों की पहचान भी बताएंगे जो मीट से रिलेटेड होंगी और जो मैरिनेटेड चीज़ें होंगी जिसे हम वैल्यू एडेड कहते हैं, जिसमें कोफ्ते और ये चीज़ें हैं, इनकी पहचान भी बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि जानवर में जब आप सीख कबाब या कीमे के लिए उसके अंदर फ़ैट स्पेशली सीख कबाब और कोफ्ता बनाने के लिए जो उसको बाइंडिंग करने के लिए फ़ैट इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ैट आपको किस किस्म की इस्तेमाल करनी है और उस असली फ़ैट की पहचान क्या है, ताकि वो आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाए और जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और अदर कार्डिक डिजीज़ या हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर का जो है वो पेशखैमा ना बन सके। तो ये चीज़ें फ़िज़िकली आपके तवस्सुल से ही सर हम जो है वो अपने नाजरीन तक जो है वो पहुंचाएंगे, उन्हें बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करेंगे। लेकिन हर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम के अंदर भी यही एक मैसेज आप लोगों को बार बार देना है बटालवी साहब के रेफरेंस से कि खुदारा अपने सामने अपने बर्ड्स को ज़िबा करवाएं, तकबीर सुने। अगर नहीं तकबीर सही आती तो वो हम आपको आगे चल के सही तकबीर भी बता देंगे और आप अपने जो मस्जिद के इमाम हैं उनसे भी वो सुन सकते हैं। वो इतना ऊंचा सुने कि आप इतना ऊंचा वो ज़िबा करने वाला पढ़े कि वो आपके कानों तक आ जाए। देखें, हलाल गोश्त हर तरह से फ़ायदेमंद है।
हर तरह से फ़ायदेमंद है। वो हाइजीन भी है, वो फूड सेफ्टी के रूल्स के तहत भी है, वो एक ह्यूमन का आपके इस्तेमाल के लिए, इंसानी इस्तेमाल के लिए हलाल गोश्त से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर तैयब, जिसे हम हलाल के का अमल कहते हैं, वो नहीं हुआ हुआ, तो वो एक सेहतमंद जानवर भी आपके लिए वबाल जान बन सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का। और नाज़रीन, हम आपकी सेहत की खातिर, आपके घर की खातिर, आपके बच्चों की खातिर अपने ये प्रोग्राम जारी रखेंगे और इसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी इनके इंस्टीट्यूट में इनवाइट करेंगे जो एज बुचर ट्रेनिंग लेके अपना मुस्तकबिल यूरोप, अमेरिका, कनाडा और फार ईस्ट के मुख्तलिफ मुल्कों में बनाना चाह रहे हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हम इनका टेलीफोन नंबर, इनका एड्रेस वो इस प्रोग्राम के नीचे दे रहे हैं। तो ये आपकी अपनी किस्मत, जहाँ रिज़्क आपका बेहतर है, जहाँ आप अपनी ईमानदारी से रोज़ी कमा सकते हैं, अल्लाह आपको वहाँ ले जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।